आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री इंडोनेशिया के बाली में चल रहे शिखर सम्मेलन में वैश्विक नेताओं के साथ करेंगे द्विपक्षीय बातचीत। आज भारत को सौंपी जाएगी G20 की अध्यक्षता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राजधानी भोपाल में महिला स्व सहायता समूह के सम्मेलन में शामिल होंगी। राष्ट्रपति ने कल शहडोल में जनजातीय सशक्तिकरण के लिए लागू पेसा एक्ट की नियमावली का किया विमोचन। भोपाल से 2 महत्वपूर्ण परियोजनाओं का किया शिलान्यास। और उत्तरी हवाएं चलने से प्रदेश में बढ़ रही है ठंडक। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया के बाली में G20 शिखर सम्मेलन के दूसरे दिन आज डिजिटल परिवर्तन विषय पर आधारित तीसरे कार्यकारी सत्र को संबोधित करेंगे। श्री मोदी शिखर सम्मेलन से अलग कई नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और इन देशों के साथ भारत के आपसी संबंधों की समीक्षा करेंगे। वे इंडोनेशिया, स्पेन, फ्रांस, सिंगापुर, जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। 17वें G20 शिखर सम्मेलन की शुरुआत कल इंडोनेशिया के बाली में हुई। सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने देश की उपलब्धियों और वैश्विक चुनौतियों से सामूहिक रूप से निपटने में भारत की प्रतिबद्धता का उल्लेख किया। श्री मोदी ने कल शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो के साथ वार्ता की। प्रधानमंत्री ने कहा कि G20 की अध्यक्षता के दौरान भारत अन्य विकासशील देशों की आवाज उठाने का अवसर देगा। उन्होंने संवेदनशील देशों को मदद देने में G20 समूह की भूमिका पर जोर दिया। श्री मोदी ने समेकित विकास, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला और आर्थिक सुरक्षा मजबूत करने के लिए सहयोग करने को कहा। प्रधानमंत्री ने जलवायु परिवर्तन, महामारी, अर्थव्यवस्था मजबूत करने, गरीबी दूर करने और संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने जैसी चुनौतियों का सामना करने के लिए G20 की सराहना की। इस बार के G20 शिखर सम्मेलन में विशेष इसका महत्व है क्योंकि भारत 1 दिसंबर से वर्ष 2023 के लिए G20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा और आज शिखर सम्मेलन के दौरान बाली में भारत को अध्यक्षता सौंपी जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने 2 दिवसीय मध्यप्रदेश दौरे के अंतिम दिन आज राजधानी भोपाल में मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के महिला स्व सहायता समूहों के सम्मेलन में भाग लेंगी। मोतीलाल नेहरू स्टेडियम लाल परेड ग्राउंड में हो रहे इस सम्मेलन में प्रदेश की लगभग 15,000 समूह सदस्य महिलाएं सम्मिलित होंगी। वे महिला स्व सहायता समूह के सम्मेलन को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति आजीविका मिशन के स्व सहायता समूहों के उत्पादों की प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगी और महिला समूह के सदस्यों से चर्चा करेंगी। सम्मेलन में राज्यपाल मंगूभाई पटेल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने मध्यप्रदेश प्रवास के पहले दिन कल शहडोल में आयोजित राज्य स्तरीय जनजातीय गौरव दिवस समारोह में मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी पेसा एक्ट की नियमावली का विमोचन किया। इसके माध्यम से राजस्व कार्यों के निपटारे, जल संसाधनों के प्रबंधन, वनोपज से जनजातीय वर्ग को अधिक लाभ पहुंचाने जैसे महत्वपूर्ण कार्य आसान होंगे। इस अवसर पर श्रीमती मुर्मू ने उम्मीद जताई कि इन नियमों से जनजातीय वर्ग के सशक्तिकरण में मदद मिलेगी। मध्य प्रदेश में पंचायत संबंधी नियमों के अनुसूची क्षेत्र में विस्तार से जुड़ी नियम पुस्तिका का विमोचन प्रशंसनीय है। मुझे विश्वास है कि जनजातीय क्षेत्र के सशक्तिकरण के लिए इन नियमों का प्रभावी उपयोग किया जाएगा। समाज के वंचित वर्गों के सशक्तिकरण के इन प्रयासों के लिए मैं राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल जी, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी तथा राज्य सरकार की पूरी टीम को बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ। इस मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सामाजिक समरसता के साथ पेसा नियम लागू किए जा रहे हैं। आज का दिन हमारे लिए खुशी का दिन है, उत्सव का दिन है, क्योंकि पेसा कानून को और सशक्त बनाने के लिए नए पेसा के नियम लागू किए जा रहे हैं। मैं एक बात साफ करना चाहता हूं, ये पेसा कानून किसी के खिलाफ नहीं है। ये नवासी आदिवासी इलाके में लागू होगा, ये शहरों में नहीं, गांव में लागू होगा। और जो ग्राम सभा बनेगी, उन ग्राम सभा में आदिवासी भाई बहनों के अलावा वहां रहने वाली जातियों के भाई बहन भी रहेंगे। सामाजिक समरसता के साथ पेशा
कानून के नियम हम लागू कर रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल ही राजधानी भोपाल से मध्य प्रदेश की 2 महत्वपूर्ण परियोजनाओं का वर्चुअल शिलान्यास किया। उन्होंने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की रातापानी ओबेदुल्लागंज इटारसी 4 लेन परियोजना और रक्षा मंत्रालय की ग्वालियर स्थित रक्षा अनुसंधान और विकास संस्थान में मैक्सिमम माइक्रोबियल कंटेनमेंट लेबोरेटरी का वर्चुअल शिलान्यास किया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की रातापानी ओबेदुल्लागंज इटारसी 4 लेन परियोजना भारतमाला परियोजना के तहत NH-46 ओबेदुल्लागंज से बैतूल इंटर कॉरिडोर मार्ग का एक हिस्सा ही है, जो भोपाल से नागपुर को कनेक्टिविटी देता है। वहीं 300 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली रक्षा मंत्रालय के ग्वालियर स्थित रक्षा अनुसंधान और विकास संस्थान में मैक्सिमम माइक्रोबियल कंटेनमेंट लेबोरेटरी कोविड-19 और अन्य संक्रामक बीमारियों की चुनौती से निपटने में मदद करेगी। इस अवसर पर राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने आशा जताई कि मध्यप्रदेश की विकास यात्रा तेज गति से आगे बढ़ेगी और सभी वर्गों तक विकास पहुंचेगा। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे मौसम की। उत्तरी हवाएं चलने से प्रदेश के मौसम में सर्दी का एहसास बढ़ने लगा है। बीते 2 दिन से भोपाल, रायसेन, विदिशा सहित कई जिलों में रात के तापमान में गिरावट का दौर जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक आगामी 2 दिनों में दिन और रात के तापमान में कुछ जिलों में और गिरावट दर्ज हो सकती है। उत्तर से ठंडी हवाएं 15 से 20 नवंबर के बीच उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में जारी रहेंगी। विभाग के अनुसार ग्वालियर, चंबल संभाग पर आज पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखेगा, जिससे आगामी दिनों में सर्दी और तेज बढ़ेगी। राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक में इंदौर जिले ने स्वर्णिम उपलब्धि हासिल की है। इंदौर के प्रकाश चंद सेठी सिविल अस्पताल और क्षिप्रा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ने इस मूल्यांकन में क्रमशः 85% और 94.1% अंक हासिल किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया में इंदौर शहर की स्वच्छता की तारीफ करते हुए लोगों से अगले साल जनवरी में इंदौर में होने वाले प्रवासी भारतीय सम्मेलन में आने के लिए उन्हें आमंत्रित किया है। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि जबरन धर्मांतरण बहुत गंभीर मुद्दा है। न्यायालय ने केंद्र से इस संबंध में ठोस कदम उठाने और इसे रोकने के लिए किए जा रहे उपायों के बारे में 1 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा जिले में आज काल भैरव अष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। आगरमालवा जिले में 11 से 15 नवंबर के बीच आयोजित स्वास्थ्य विभाग के NCD 5 दिवसीय आवासीय आशा प्रशिक्षण का कल समापन हुआ। मंदसौर के डी गांव में सरकारी जमीन पर बने अतिक्रमण को कल हटाया गया। कटनी जिले के विजयराघवगढ़ विधानसभा के बरही में बिरसा मुंडा जयंती पर अनुसूचित जनजातीय महाकुंभ का आयोजन किया गया और नरसिंहपुर जिले के गोटे गांव में भगवान बिरसा मुंडा जयंती पर आयोजित गौरव दिवस में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल उपस्थित हुए। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री इंडोनेशिया के बाली में चल रहे शिखर सम्मेलन में वैश्विक नेताओं के साथ करेंगे द्विपक्षीय बातचीत। आज भारत को सौंपी जाएगी G20 की अध्यक्षता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राजधानी भोपाल में महिला स्व सहायता समूह के सम्मेलन में शामिल होंगी। राष्ट्रपति ने कल शहडोल में जनजातीय सशक्तिकरण के लिए लागू पेसा एक्ट की नियमावली का किया विमोचन। भोपाल से 2 महत्वपूर्ण परियोजनाओं का किया शिलान्यास। और उत्तरी हवाएं चलने से प्रदेश में बढ़ रही है ठंडक। इस बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।